वचन निकाल लेंगे जो हमें मिलता है भजन 121 का एक वचन से आगे में इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इजराइल का रक्षक, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी ना ऊँघता है और ना कभी सोता है। वो हमेशा हमारी रक्षा करता है। तो आइए हम उस महान परमेश्वर को गीतों के द्वारा से हम महिमा दे, और इस समय हम लोग गीत गाएंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हम आइए हम लोग इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु को महिमा देंगे। आइए हम लोग अपने स्थानों में ताली बजाते हुए हम लोग इस गीत को गाएंगे। आइए हम लोग इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। सचमुच हम लोग सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है, और उस लहू के द्वारा से आज हम इस संसार में जीवित है, और प्रभु हमें उस लहू के द्वारा से ही आज हमें खरीद लिया है, और उस लहू के द्वारा से ही आज हम
और प्रभु की आराधना हम लोग इस जगह यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं। आइए सब हम लोग अपने मनों को तैयार करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और इस समय हम लोग गीत गाएंगे, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे लगा। आइए हम लोग इस गीत को गाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हरे लोग इस समय हम लोग तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, तल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके साथ इस घड़ी प्रभु आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच यीशु मसीह तू करुणा करने वाला प्रभु है पिता। जब हम पुकारते हैं प्रभु तो हमारे पास आता है प्रभु। हम जब एक समस्या में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता इस घड़ी पूरे हृदय से हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा पिता है, हमारा प्रभु है पिता। जब भी हमें जरूरत होती है प्रभु हम तुझसे मांगते हैं पिता और तू हमें देता है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी प्रभु हम हर एक लोग हम तेरे अधीन होते हैं प्रभु। हम पिता हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम पिता अपने लहू से हमें धोइए, शुद्ध कीजिए पिता। हम प्रभु से ताकि हम तुझे तेरे समान हम बन सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता। सारी महिमा हम तुझे देते हैं पिता। हालेलुया। आइए हम इस कोरस को हम लोग से गाएंगे। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ बेटा इस समय इस घड़ी प्रभु तू यहाँ पे तुझे जैसा
लगता है प्रभु, तो वैसा कीजिए पिता। हम प्रभु यीशु मसीह हम तुझे महिमा देते हैं पिता, सारी महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जैसा तुझे अच्छा लगता है पिता, जैसा तुझे पसंद है पिता, हमें बनेंगे प्रभु यीशु मसीह। हम एक मिट्टी के समान है प्रभु, तू कुम्हार है पिता, और प्रभु तू जैसा चाहता है हाँ पिता, हमें उस हिसाब से तू बर्तन बना पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आगे के हर एक भाव को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज के वचन में आगे बढ़ेंगे, वचन में जाएंगे और हम लोग आज के प्रभु के जीवित वचनों में से कुछ सीखेंगे। और हम लोग आज देखेंगे अभिषेक के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अभिषेक के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमने उसे ग्रहण किया, जैसा वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जितनों ने उन्हें ग्रहण किया है और उसने क्या किया, उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। और हम जानते हैं कि जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हमने उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, यीशु मसीह ने उसी दिन क्या किया है, अपने पवित्र आत्मा से हम हर एक को तृप्त किया है ना, हम हर एक को तृप्त किया है और हमें पवित्र आत्मा दिया है। और साथ ही हम हर एक लोग आज क्या है, प्रभु में अभिषेक लोग हैं। आज हम हर एक के पास वो अभिषेक है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन आज हम देखने का और जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी अभिषेक प्रभु हमें दिए हैं, तो आज हम अभिषेक के किस लेवल में हैं, या फिर क्या आज हम अभिषेक में अपने जीवन में अभिषेक की उन्नति को देख रहे हैं, या फिर हमें जैसा मिला था वैसे ही बस हम अपने पास रखे हुए हैं, या फिर आज कैसा हमारे जीवन में अभिषेक काम करता है, या फिर क्या अभिषेक कैसा आज हमारे जीवन में पाया जाता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक वचन निकालेंगे और कोई एक जन अगुवाई करेंगे वचन पढ़ने में। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2:27। पहला यूहन्ना उसका 2:27, जिसको भी मिलेगा वो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला यूहन्ना 2:27। पहला यूहन्ना उसका 2 और उसका 27 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। जैसे हम लोग यहाँ पे वचन को देख रहे हैं कि हमारा अभिषेक किया गया है ना, हमारा अभिषेक किया गया है, और वो किसके ओर से किया गया है, वो हमारे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की ओर से किया गया है हमारा अभिषेक, है ना। वचन यहाँ पे बता रहा है, और वचन ये भी बता रहा है कि जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से तुम्हें किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, है ना। यानी कि हमारे जीवन में अभिषेक कब आता है, तो हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए, और हमारे जीवन में जैसा कि यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने को जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ, है ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को देता हूँ। और वो सहायक हम सब लोग जानते हैं पवित्र आत्मा है, जो आज हम हर एक के पास है ना। और उस पवित्र आत्मा को हम लोग जानते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर और यीशु मसीह का आत्मा है। आज यीशु मसीह भले शरीर में हम के रूप में होकर के हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो आज क्या है, आत्मा के रूप में हमारे साथ, और वो आत्मा के रूप में होकर के हम हर एक के साथ है, हम हर एक के साथ है, क्योंकि हम हर एक लोगों ने क्या किया है, अपने मुख से अंगीकार किया है, और क्या किया है, यीशु मसीह को उद्धार करता हमने माना है, और इसलिए वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और उसी पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में वो अभिषेक की शुरुआत होती है, वो अभिषेक का सामर्थ्य और वो अभिषेक का जो वरदान बोला जाता है वो हमारे जीवन में आता है। यानी कि पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में है तो परमेश्वर का अभिषेक भी हमारे जीवन में है,
और वो है क्योंकि हम हर एक लोग क्या है, परमेश्वर के आत्मा से तृप्त किए गए हैं। हम हर एक लोग पवित्र आत्मा से भरे गए हैं और वो अभिषेक हमारे पास है। और वचन यहाँ पे बता रहा है कि जो अभिषेक हमारे पास है, यानी कि जो हम हर एक लोग आज अभिषेक थे, हम लोग हर एक लोग अनॉइंटेड है, वो क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि भले हमें पापों की क्षमा के लिए शायद हमें कीमत नहीं चुकाना पड़ा, है ना, वो हमें ऐसे ही मिल गया, वो अनुग्रह हमें ऐसे ही मिल गया, है ना। अनुग्रह के लिए हमें कुछ नहीं, बस हमें यीशु मसीह के पास आना और उनको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ा। लेकिन उसी अनुग्रह को हम तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा था, बहुत सारा कीमत चुकाना पड़ा। और वो सबसे बड़ा कीमत हम उसके क्रूस मृत्यु को देखते हैं। लेकिन वही अनुग्रह हमें बहुत आसानी से मिला, लेकिन हमें भी जो ये अभिषेक है, इस अभिषेक में बढ़ते चले जाने के लिए और अभिषेक को पाने के लिए हमें भी अपने जीवन में कीमत को चुकाना पड़ता, क्योंकि हर एक को पापों की क्षमा तो मिल गई, लेकिन हर एक को वो अभिषेक जो मिला है वो ऐसे ही उनके जीवन में बढ़ता चला जाएगा या उन्नत होता चला जाएगा, वो ऐसे नहीं है। उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ता है, अपने जीवन से कुछ बातों को देखना पड़ता है और अपने जीवन में कुछ बातों को रख करके परमेश्वर के साथ बंद करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि जब आज हम हर एक लोग अभिषेक है, हम लोग चुने हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कुछ 4-5 पॉइंट्स देखेंगे कि क्या हम यदि आत्मा से भरे हैं या आज हम अभिषेक है या आज हमें अभिषेक मिला है परमेश्वर का, हम हर एक लोग अनॉइंटेड है, तो क्या ये सब बातें हमारे जीवन में पाई जाती है। हम इन हर एक बातों को देखने का प्रयास करेंगे। और जो यहाँ पे वचन बोलता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं तो जो अभिषेक हमें उसकी ओर से दिया गया है, तो हमें सब बातें वही सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। वो आज हमें सिर्फ एक सहायक के रूप में नहीं, लेकिन आज हमें एक शिक्षक के रूप में भी दिया गया है कि वो हर एक बातों को जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं या फिर जो हमें परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अगुवाई करते हैं, उन हर एक बातों को क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे सम्मुख रखता है। और वही है जो क्या करता है, हमारे जीवन में अभिषेक के स्तर को ऊंचा करता है, हमारे जीवन में अभिषेक के लेवल को बढ़ाता है। और वही है जो क्या करता है, इन सब के विषय में हमें सिखाता है। तो हम इनमें से देखेंगे कुछ पॉइंट्स को। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब हम अभिषेक होते हैं तो हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात क्या पाई जाती है। तो सबसे मुख्य बात हमारे जीवन में पाई जाती है कि हम परमेश्वर और हमारे यीशु मसीह के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, है ना। अगर हमारे जीवन में अभिषेक होता है तो अपने जीवन में हम सबसे पहले इस बात को देखने पाते हैं कि हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के साथ हमेशा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और हम इसके लिए एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना 15:5 में। कोई भी अगुवाई करेंगे पढ़ने में? यूहन्ना 15:5। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। तो हम लोग यहाँ पे देखने पाते हैं कि जब हमारे जीवन में अभिषेक होता है ना, यानी कि हम लोग के जीवन में है और आज हम लोग सच में यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो यानी कि अभिषेक का ये स्तर हमारे जीवन में है। आज हम हर एक लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आज हम लोग क्या है, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग देखते हैं कि वचन बताता है कि अगर हम लोग, जैसे एक पेड़ होता है और हम लोग सब लोग जानते हैं, एग्जाम्पल को हम लोग हमेशा सुनते हैं कि अगर पेड़ से डाली को अलग कर दिया जाए तो वो डाली फल नहीं सकता, है ना। यानी कि उसको उस पेड़ से जुड़ा रहना पड़ता है। और उस पेड़ को किससे जुड़ा रहना पड़ता है? जड़ के साथ मजबूती से जुड़ा रहना पड़ता है। जब तक उस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा, वो पेड़ कभी भी बढ़ नहीं सकता और ना ही उसमें फल आ सकता है ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में जब तक हम परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हम क्या, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते।
और वो जो अभिषेक का पवित्र आत्मा का फल जो अभिषेक के रूप में हमें दिया गया है, वो हमारे जीवन में कभी भी नहीं बढ़ सकता। यदि हम यीशु मसीह से ही अलग हो जाए, परमेश्वर से ही अलग हो जाए, तो वो अभिषेक हमारे जीवन में नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही हम जितना ही हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ गहरा होते जाता है, हम जितना ही ज्यादा पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं और जितना ज्यादा हम परमेश्वर में बने रहते हैं, हमारा अभिषेक का स्तर क्या होता है, और भी ऊंचा होते चला जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ अपनी डाली से अलग होकर के नहीं फल सकता, हम भी कभी भी अपने जीवन में यीशु मसीह से अलग होकर के, पवित्र आत्मा से अलग होकर के अभिषेक की आशीष को नहीं देख सकते, या फिर हम कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं। तो ये हम देखने पाते हैं कि यदि आज हमें वो अभिषेक मिला है, तो सबसे पहले आज हमें अपने जीवन में हर समय, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में हमें क्या करना है, परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। और हमें इस वचन को याद रखना है कि जैसा वचन हमें बताता है कि उससे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उससे अलग होकर के। और यदि आज हम अपने जीवन में सोचे तो सचमुच कि आज हम लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, और वचन बताता है कि सर्वप्रथम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तब हमने उससे प्रेम किया। और आज हम सचमुच इस चीज को हम कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाते हैं कि यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। चाहे संसार की हमें सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि हम अपने आत्मिक पिता से ही दूर हो जाए तो हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज जब हमें अभिषेक परमेश्वर का मिला है, जब हमें परमेश्वर का अभिषेक मिला है, तो हमें जरूरत है कि हम और भी ज्यादा उस अभिषेक में बढ़ते चले जाने के लिए क्या करें, परमेश्वर के साथ जुड़ते चले जाने पाए, यीशु मसीह के साथ जुड़ते चले जाने पाए, और अपने जीवन में हम अभिषेक के स्तर में ऊंचा उठने पाए, है ना। हम लोग और आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम जब अभिषेक्त होते हैं तो हमारे जीवन में और भी अधिकार से हम लोग क्या होते हैं, वचन के भूखे और प्यासे हो जाते हैं, है ना। हम लोग जब अभिषेक्त होते हैं, आज हम यहाँ पे उपस्थित हर एक लोग जब अभिषेक्त है, हमें आज अपने जीवन में देखना है कि हमारे जीवन में वचन की भूख और प्यास कितना है, और इसके हमें क्यों अभिषेक्त होने के बाद वचन की भूख और प्यास होनी चाहिए, क्या वचन हमारे जीवन में महत्व रखता है। तो इसके लिए हम एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है याकूब उसका पहला अध्याय उसका 18, याकूब 1 का 18 हम लोग देखेंगे। देवी दी पढ़ने में अगुवाई करेंगी। याकूब 1 का 18। याकूब 1 और उसका 18 में लिखता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन आमीन। हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं कि हम बनाए ही गए हैं वचन के द्वारा, है ना। हम बनाए ही गए हैं वचन के द्वारा, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा आत्मा है, हम किससे सृजे गए हैं, वचन के द्वारा। और वचन कौन है, स्वयं यीशु मसीह है, परमेश्वर है, और हम उनके ही द्वारा सृजे गए हैं। जैसे कि आज हम संसार में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को हम ठीक रखने के लिए, है ना, और हम तंदुरुस्त रहने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जो हम नॉर्मली लेते हैं, रोटी दाल ये सब हम लोग लेते हैं। हम लोग इस चीज को देखने पाते हैं, और उसी रीति से जब आज हम लोग आज जब वचन के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा आत्मा भी क्या होगा, वचन के द्वारा ही स्वस्थ होगा। हमारा आत्मा भी वचन के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त करेगा। हमारा आत्मा वचन के द्वारा ही, जैसे आज हम शरीर में हृष्ट पुष्ट होना चाहते हैं, यदि आज हमारे जीवन में हम अपने आत्मा में वचन को भरे जा रहे हैं, तब हम क्या होने पाएंगे, एक जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा और स्वस्थ शरीर जो कभी बीमार नहीं होता, वैसे ही हमारा आत्मा भी होगा। क्योंकि वचन बताता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या होते हैं, आत्मा में दुर्बल पाए जाते हैं। क्यों हम आत्मा में दुर्बल पाए जाते हैं? जैसे हम शरीर को तो भोजन डेली दे रहे हैं, है ना, शरीर को हम डेली भोजन दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम स्वस्थ रहे बोल के हम हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हेल्दी भोजन ले रहे हैं। उसी रीति से हमें अपने आत्मा को भी क्या करना है,
उसी प्रकार से आत्मा को भी हेल्दी रखना है। और वो हेल्दी कोई सांसारिक रीति से नहीं होगा, लेकिन हमारा आत्मा जरूरी है कि हमें क्या करना है, और भी अधिकाई से और भी अधिक रीति से हमें क्या करना है, वचन के भूखे और प्यासे हो जाना है। आज हम हर एक लोग यहाँ पे उपस्थित हर एक लोग आज हम लोग क्या करते हैं, वचन को डेली अपने जीवन में लेते हैं, है ना। हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी बाइबल रीडिंग करते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, लेकिन हम लोग को और भी जरूरत है आज के हम लोग का अधिकार से क्या करना, वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाना है। और भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन से भरते चले जाना है। और यही है जो हमें क्या करेगा, हमारे आत्मा को तैयार करेगा, और क्या करेगा, हमारे अभिषेक के स्तर को क्या करेगा, ऊंचा करेगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। जब होता है कि जब हम अनॉइंटेड होते हैं, जब हम अभिषेक को प्राप्त करते हैं, तो यीशु मसीह का और एक स्वभाव जो हमारे अंदर आ जाता है वो ये है कि हम जब कभी भी किसी को दुख या तकलीफ में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने फील किया होगा कि हम हर एक लोग ही फील करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में जब आता है तो हम उसकी तरह हो जाते हैं। और जब हम किसी को भी दुख या तकलीफ में देखते हैं तो क्या होता है कि उनके कहने से पहले ही, है ना, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें उनके लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये दया की आत्मा को और प्रेम की आत्मा को परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंदर उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि हम अभिषेक किए गए लोग हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। और यदि आज हमारे पास सबसे अच्छा गिफ्ट है परमेश्वर का, तो वो है यीशु मसीह का स्वभाव, जो हमें क्या करता है, पिता से और भी जोड़ता है और पिता के समान बनाता है ना। हम जैसे हम लोग पिछले दिन सीखे थे कि हम लोग स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप तो बनाए गए हैं, लेकिन क्या हम उसकी समानता में हैं? लेकिन जैसे हम यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने जीवन को हम संचालित करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर की समानता में क्या करते हैं, होते चले जाते हैं, है ना। हम लोग थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जब हम लोग अभिषेक से भरे गए हैं, तो और एक जो नेचर हमारे जीवन में हम देखने को पाते हैं वो होना चाहिए कि हम हर समय क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हर समय, हर वक्त, हर क्षण। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मेरा प्रेयर टाइम है तो हम उस समय केवल परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हमको आराधना मिला है, हम केवल उस समय परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हमको कहीं संचालन करने के लिए मिला है तो हम उस समय केवल परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन वचन बताता है कि हमें हर समय और हर बात में क्या करना है, उसकी स्तुति करना है। हम अपने ड्यूटी में है, हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, हम बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना करने का दो तरीका, एक जो हम लोग बोल करके करते हैं और एक प्रार्थना है जो हम लोग क्या करते हैं, मन में करते हैं, है ना। एक प्रार्थना जो हम लोग बोल करके करते हैं और एक प्रार्थना जो हम लोग मन में करते हैं। तो हम लोग किसी भी जगह रहे, कहीं भी रहे, हम क्योंकि हमारा अभिषेक हमारे परमेश्वर ने किया है और वो हमें दिखाता है, बताता है कि हम हर समय क्या करते हैं, उसके अभिषेक में बढ़ते चले जाते हैं। और हमारे जीवन से हर समय क्या होता है, सिर्फ उसी परमेश्वर पिता के लिए, यीशु मसीह के लिए हमारे मुख से क्या होती है, उसकी स्तुति निकलती है, उसकी महिमा निकलती है, हम उसे प्रेज करते हैं और उसके नाम को क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। हम इसके लिए वचन देखेंगे, भजन संहिता 100 का 1, भजन संहिता 100 का 1। बेबी दीदी पढ़ने में अगुवाई करेंगे, भजन संहिता 100 का 1। भजन संहिता उसका 100 उसका 1। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हाँ, यहाँ पे वचन बताता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो, जय जयकार करो। यहाँ पे हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो किस रीति से सबसे ज्यादा, यदि हम लोग देखेंगे भजन संहिता में, हम लोग देखते हैं वो क्या क्या है, परमेश्वर का स्तुति किया है ना। वो हर समय हम लोग देखते हैं, कई बार वो दुश्मन से छुपने के लिए कोई गुफा में चला जाता था, वो कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए कहीं भी जाता था, तो वैसा जगह वो जाकर के डरता नहीं था, रोता नहीं था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस समय में भी वो क्या करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की महिमा करता था और उसके नाम को क्या करता था, ऊंचा उठाता था,
है ना। और हम लोग देखते हैं कि यही दाऊद जो एक नॉर्मल सा चरवाहा था, है ना, जब अभिषेक का तेल उसके ऊपर डाला गया, हम लोग देखते हैं वो चरवाहा से क्या बन गया, दाऊद राजा बन गया। तो ये होता है अभिषेक का आशीष, ये होता है अभिषेक में बढ़ते चले जाना, है ना। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा से और भी ज्यादा जुड़े रहते हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को और भी अधिकाई से हम परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, तब हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, अभिषेक के स्तर को देखते हैं कि वो किस रीति से हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। और हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो किस रीति से क्या करता है, हर समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता है। वो कहता है कि निरंतर मेरे मुख से क्या होगी, तेरी स्तुति होती रहेगी, ऐसा कहता है। और आज हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, निरंतर क्या करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, उसे सराहना है और क्या करना है, उसके नाम का धन्यवाद करना है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम परेशानी में हो, हम तकलीफ में हो, या फिर हम खुश हो, या फिर किसी भी परिस्थिति में हो, हमें क्या करना है, उस परिस्थिति में भी क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है ना। और हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे कि जब हम अनॉइंटेड होते हैं, जब हम अभिषेक होते हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, है ना। हम अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं। और इसके लिए हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 37 का 37 का 25। भजन संहिता 37 का 25। भजन संहिता उसका 37 उसका 35। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। 37 का 25 25। ठीक है, 37 का 25। मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन आमीन आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, उसके पवित्र आत्मा के साथ हम बने रहते हैं, जब हम उसके अभिषेक में बढ़ते चले जाते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं। और वो प्रॉस्पेरिटी सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, वो आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन हम क्या वचन यहाँ पे बताता है, दाऊद कह रहा है कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंशज को टुकड़े मांगते हुए देखा है। यानी कि वचन यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर हमें कोई साधारण जीवन नहीं देना चाहता है, वो भी चाहता है कि हम क्या करें, एक धनी होकर के जिए। जिस प्रकार से अब्राहम अपने समय में धनी था, इसहाक अपने समय में धनी था, याकूब अपने समय में धनी था। आज परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि जब परमेश्वर बातें करता था तो क्या कहता था कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और वही प्रतिज्ञा और वही आशीष परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी देना चाहता है। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है कि परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है। क्यों नहीं त्यागता है? क्योंकि हमने उसके सत्य वचन पर विश्वास किया है, हमने उसके आत्मा को ग्रहण किया है, हम उसके साथ बने हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके अभिषेक में बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। और ये हर एक आशीष जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए था, वो हर एक आशीष आज हमारे लिए भी है, क्योंकि हम उसके वंश है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को कहता है और वो पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। और आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम आज परमेश्वर के साथ बने हुए, जब उसका अभिषेक आज हमारे ऊपर है, तो आज हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, आज हम किसी की चीज के लिए भी ललायत नहीं है ना। आज हम हर रीति से क्या है, अपने आप को क्या देखते हैं, परिपूर्ण देखते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है, वो हमें भरने वाला परमेश्वर है। और वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रखता है, लेकिन वो हमारे आशीषों को क्या करता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। तो जब आज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या मिला, अभिषेक मिला है, हम देख नहीं पाते हैं कि पापों की क्षमा हमें ऐसे ही मिल गई, अनुग्रह हमें ऐसे ही मिल गया, उसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ा, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह को कीमत चुकाना पड़ा। और उसी रीति से आज हमें
अभिषेक के लिए भी क्या करना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। तो जैसे आज हम अभिषेक के बारे में देखें कि जब अभिषेक हमारे जीवन में होता है तो हम किन किन बातों से जुड़े रहते हैं। तो हम लोग देखिए कि हम लोग यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और जब अभिषेक हमारे जीवन में होता है हम और भी अधिकारी रीति से क्या होते हैं, वचन के भूखे और प्यासे होते चले जाते हैं। और हम जब किसी को भी हम कुछ तकलीफ या निराशा में देखते हैं तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और उसके प्रेम को हमने ग्रहण किया है। हम देखते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह अपने सताने वालों को भी आशीष दिया करते हैं, तो हमें भी क्या करते हैं, उसी के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम अभिषेक में बढ़ते चले जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, हर समय, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में सिर्फ हमारे मुख से क्या होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होते रहनी चाहिए। हमारे मुख से निरंतर उसकी स्तुति होते रहनी चाहिए, और हर बातों में हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जो 5 पॉइंट है, जब हम इन चारों चीज को फॉलो करते हैं या अपने जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रॉस्पर करता है। और उसके लिए हम लोग देखिए कि वो किस रीति से हमें आशीषित करता है। वो अब्राहम, याकूब, इसहाक का और यूसुफ का आशीष क्या देता है, हमारे जीवन में देता है। हम लोग उनके जीवन में देखते हैं कि जब अकाल पड़ता है तो सिर्फ उनके पास भोजन होता है, जब अकाल पड़ता है तो इसहाक के पास भोजन होता है। अभी मेलेक का राजा होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं इसहाक के पास भोजन होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ वारिस था, वो उसकी आज्ञाओं को और भय को मानने वाला था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है उसके जीवन में, वो अभिषेक और वो आशीष रहता है। और वही अभिषेक आज हमारे जीवन में दिया गया है, और वो अभिषेक आज हमें पवित्र आत्मा के रूप में दिया गया है। आज पवित्र आत्मा और अभिषेक एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अंग है। एक ही देह के 2 अंग है ना, एक ही देह के 2 अंग है। और हमारा अभिषेक या हमारा अनॉइंटिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ कैसा रिलेशन हमारा है। हम जितना पवित्र आत्मा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे तो उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में क्या होगा, अभिषेक का स्तर बढ़ता चला जाने पाएगा। क्योंकि हमारा अभिषेक या हमारा अनॉइंटिंग हमारे प्रेयर लाइफ पे पूरी रीति से डिपेंड करता है। हम जितना ज्यादा अपने जीवन को प्रार्थना में व्यतीत करेंगे, हमारे जीवन में अभिषेक का स्तर क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता चले जाने पाएगा। यानी हम लोग देख सकते हैं कि आज पवित्र आत्मा हमें एक बीज के रूप में दिया गया है ना। जैसे हम लोग बाइबल में बीज का दृष्टांत पढ़ते हैं कि कुछ बीज अच्छी भूमि, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी, कुछ बीज चट्टान में गिरी, कुछ बीज गिरी तो झाड़ियों ने दबा दिया, लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। उसी बीज की तरह आज पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, और वही डिपेंड करता है कि हम पवित्र आत्मा के बीज को कितना अपने जीवन में पनपने देते हैं। क्योंकि आज हम सांसारिक रीति से देखें, आज हम किसी चीज की खेती करते हैं या कुछ पौधा लगाते हैं तो हमें एक लालसा होता है कि हम जरूर क्या करेंगे, इस फसल को काटेंगे, और हम चाहते हैं कि हम उस पौधा का फल को खाएंगे। हमें एक लालसा होता है क्योंकि हम बड़े ही मेहनत से और क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, उस बीज को रोकते हैं। उसी रीति से आज परमेश्वर ने भी, जब हमने उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसने हमें उस बीज को दिया है, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आज जो किसान हमारा परमेश्वर हमारे में जो बीज को छीटा है, क्या आज हम उसे उस फल को दे रहे हैं। क्या आज हम जैसे संसारिक रीति से किसी खेती की हुई बीज का जो हम फसल लेना चाहते हैं, क्या आज हम अपने जीवन से वैसा परमेश्वर को दे रहे हैं? ये आज हमें देखने की जरूरत है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम क्या करें, जब हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि बीज के रूप में, तो हम अपने जीवन में उस बीज को क्या करें, अच्छी रीति से क्या करें। जैसे हम संसार में अच्छा खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं और बहुत सारी चीजों का हम खेती में उपयोग करते हैं ताकि हमारा फसल अच्छा बने। आज हमें अपने जीवन को भी देखना है कि हम किस रीति से पवित्र आत्मा में और भी बढ़ते चले जाने पाएंगे। और हम पवित्र आत्मा में तभी बढ़ते चले जाने पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि यदि हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या हमारी कोई दोस्त होती है तो हम उनको कैसे समझते हैं, हम जितना ज्यादा उनसे बात करते हैं, हम उनकी बातों को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं। उसी रीति से हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से हर जितना हो सके हमें क्या करना है, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। और वही पवित्र आत्मा के साथ बने रहना हमारे जीवन में अभिषेक के स्तर को क्या करता है, ऊंचा करता है। और हम
देखने पाते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जो हमें अभिषेक मिला है, हमें क्या करना है, हम हर एक को अभिषेक मिला है, हमें विश्वास करना है क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, तो हमें अभिषेक भी मिला है। लेकिन अपने जीवन में हमें यह भी देखना है कि कभी कभी हम क्या होते हैं, अभिषेक को खो देते हैं। और वो अभिषेक को हम कैसे खो देते हैं? कभी कभी हम अपने जीवन में चुनाव के कारण अभिषेक को खो देते हैं, कभी कभी गलत डिसीजन के कारण हम अभिषेक को खो देते हैं, और कभी कभी हम अपने जीवन में सबसे जो बड़ा रीजन हम लोग देख सकते हैं तो वो अभिषेक को खोने का है। सबसे पहला है संसार में गलत चुनाव, और दूसरा है घमंड। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो जो लूसीफर है, वो पहले एक स्वर्गदूत हुआ करता था, वो उसके ऊपर भी ग्रेस था, वो भी अभिषेक था, वो अच्छा बजाया करता था, गाया करता था, सबसे सुंदर दिखता था वो स्वर्ग में। लेकिन अपने घमंड के कारण वो क्या हुआ, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वो अपने घमंड के कारण क्या किया, अपने अभिषेक को खो दिया। और वो आज हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं इसी रीति से काम करना चाहता है कि हमें क्या करता है, हमारे जीवन में घमंड को ला करके कई बार हमें क्या करता है, अभिषेक हमारे जीवन से चला जाता है। तो हम दो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे अभिषेक में बढ़ने का और अभिषेक को खोने का। देवी जी वचन पढ़ेंगी, मैं बता रही हूँ। हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति 28 का 11, उत्पत्ति 28 उसका 11, उत्पत्ति 28 उसका 11। और इसी विभा दी भी एक वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगी, अगर बनेगा तो। विभा दी निकालेंगी न्यायी उसका 16 का 19, न्यायों की पुस्तक न्यायी उसका 16 उसका 19। देवी दी अगुवाई करेंगी उत्पत्ति 28 उसका 11। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। आमीन। विभा दी न्यायी 16 उसका 19। न्यायियों 16 उसका 19 इसमें लिखा है, एक मिनट, न्याय 16 उसका 19 इसमें लिखा हुआ है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलाकर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे दो पात्र को देखे, दो कैरेक्टर को देखे। एक हम लोग याकूब के जीवन को देखे और एक हम लोग शिमशोन के जीवन को देखे, जिनके बारे में हम लोग बचपन से, है ना, संडे क्लास में भी हम लोग स्टोरी सुनते आ रहे हैं, इनके जीवन से सीखते आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे दो कैरेक्टर को देखे कि याकूब और एक शिमशोन का। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग जो दोनों वचन को पढ़े तो हम लोग दोनों का देखे कि सोना को दिखा रहा है, मतलब कि सिरहाना वो लोग कहाँ रख करके सो रहा है, आराम करने का दिखा रहा है ना। तो हम लोग जब याकूब के जीवन में देखें तो यहाँ पे वचन बताता है कि वो आगे बढ़ा और क्या किया, पत्थर लिया और उसे तकिया बनाकर सो गया, है ना। वो अपना सिरहाना एक पत्थर पर रखता है। और वहीं हम लोग शिमशोन के जीवन में देखते हैं कि वो अपने सर को क्या किया, जो दलीला नाम की स्त्री थी, क्या किया, उसके घुटनों पर सुला रखा। और वही दलीला क्या की, मनुष्य बुला करके उसके सिर के सातों लटें मुड़वा ली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। ये वचन हम इसलिए लिए क्योंकि इससे हम अनॉइंटिंग से, अभिषेक से हम रिलेट करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि याकूब जो पत्थर को अपना सिरहाना बना के सोया, है ना, तो वो जब पत्थर को सिरहाना बना करके सोया तो आगे हम लोग देखेंगे तो वो अपने जीवन में क्या किया, एक स्वप्न को देखा। और वो कैसा स्वप्न था, वो अपने सामने क्या देखा, एक सीढ़ी है और वो स्वर्ग को खुला हुआ देखा।
है ना, वो उस पत्थर पर अपने सिरहाने को रख करके विश्राम किया और वो क्या किया, अपने सामने क्या देखा स्वप्न में कि चिड़ियों को देखा और स्वर्ग को खुला देखा। उसी के विपरीत जब हम लोग शिमशोन के जीवन में देखेंगे, वो भी अपने सिरहाना को रखा, लेकिन वो कहाँ पे रखा, वो दलीला नामक स्त्री के घुटनों पर रखा। और उसका हम लोग परिणाम क्या देखते हैं कि वही स्त्री जिसका वो सहारा लिया, वो क्या की, मनुष्य बुलवा करके उसके सिर की सातों लटें मुड़वा ली। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसका बाल में ताकत था, परमेश्वर का जो सामर्थ था वो शिमशोन के बाल में था। उसी से वो क्या करता था, अपने दुश्मनों को पराजित करता था, उसी से वो क्या करता था, दुश्मनों को हराया करता था। और उसी का हम लोग देखते हैं कि उसका जब सामर्थ उससे छीन लिया गया, जब उसके सामर्थ को उससे अलग कर दिया गया, है ना, तब हम देखते हैं वचन बताता है कि वह निर्बल हो गया। यहाँ पे हम लोग दो चॉइस को देखते हैं। एक चॉइस हम लोग याकूब का देखें कि वो पत्थर को लेकर के सोया। हम लोग कोई भी सोच सकते हैं क्या, हम लोग पत्थर को तकिया बना के सो सकते हैं? बोल्डर या कुछ भी बड़ा सा पत्थर को, हम लोग के लिए शायद थोड़ा पेनफुल होगा ना, क्योंकि हम लोग नहीं सो सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा पेनफुल रास्ता को ही चुना, है ना, लेकिन वो पत्थर में सिर्फ सर रख के आराम से सो नहीं गया होगा, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, जरूर वो क्या कर रहा होगा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा। क्योंकि वो क्या था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, उस पर चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन शिमशोन भी वैसे ही था, शिमशोन भी वही था, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने ही चुना था, उसको अभिषेक दिया था, अभिषेक किया था और उसको सामर्थ दिया था, जो सामर्थ उसके बालों में थी। लेकिन शिमशोन के गलत चुनाव की वजह से हम लोग देखते हैं कि उसका अभिषेक हो गया, वो निर्बल हो गया। किसके वजह से? उस दलीला नामक स्त्री की वजह से। और वो दलीला नामक स्त्री किसको दिखाती है? संसार को दिखाती है। और वो क्या बोलते हैं, वो जान गई थी कि शिमशोन का सामर्थ और बल किसमें है। वो जान गई थी कि उसका कमजोरी क्या है। उसका कमजोरी यह था कि यदि उसका बाल को मुड़वा दिया जाए तो वो क्या होगा, निर्बल हो जाएगा। और उसी निर्बलता का फायदा उठा करके वो क्या की, शिमशोन के जीवन से परमेश्वर की आशीष को खत्म कर दी। उसका बल चला गया, वो निर्बल हो गया। और हम लोग देखने पाते हैं कि अपने गलत चुनाव की वजह से कैसे वो अपने जीवन में अभिषेक को खो दिया। और इसी रीति से हम लोग याकूब के जीवन में देखते हैं कि उसका सही चुनाव, भले उसको पेनफुल थोड़ा हुआ, उसको जरूर पेनफुल थोड़ा पेन हुआ होगा पत्थर में सर रख के सोने के लिए, लेकिन याकूब के इसी आशीष के कारण जब हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि जिस में क्या करते हैं, अभिषेक के द्वार को खुलते हुए देखते हैं, अभिषेक के आशीषों को खुलते हुए देखते हैं स्वर्ग के समान। लेकिन यदि हम संसार में होकर के गलत डिसीजन ले लेते हैं शिमशोन के जैसा, तो हम भी क्या करते हैं, संसार में हम क्या करते हैं, अपने अभिषेक को खो देते हैं। हम क्या करते हैं, पूर्ण रीति से निर्बल हो जाते हैं। जिस प्रकार से शिमशोन के एक गलत चुनाव की वजह से क्या हुआ था, दलीला के द्वारा उसका जो भी बल था, जो सामर्थ था परमेश्वर की ओर से, वो क्या किया था, खो चुका था। इसीलिए अभिषेक में बढ़ने के लिए और बने रहने के लिए हमारा सही चुनाव भी होना जरूरी है। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रेयर लाइफ को इसके लिए और भी ज्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। क्योंकि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग यीशु मसीह के जीवन को ही देखते हैं। वो पहाड़ पर जाया करते थे, एकांत स्थान में जाया करते थे, अकेले जाया करते थे, और वो सामर्थ और अभिषेक से भर करके नीचे आते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से अपने जीवन को प्रार्थना में और भी ज्यादा मजबूत करना है। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। वो ऐसे होता तो तुरंत बोल देते ये हो जाए, ये चंगा हो जाए, ये बातें ऐसी हो जाए, वो हो जाता क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन उसको ये घमंड नहीं था कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र। लेकिन वो हर रीति से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, प्रार्थना को क्या करना है, प्रार्थना के जीवन में हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है, वचन में भी मजबूत होना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा हुई, है ना, और वो जब देखे कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, तो जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा था, जब वो बपतिस्मा ले रहे थे, उसके बाद हम लोग पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं पाते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ, वो भी जैसे इब्लिस उनको जंगल में ले गया तो पवित्र आत्मा भी साथ साथ चल रहा था, ऐसा जिक्र नहीं है। वहां पे था पवित्र आत्मा, लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा किस रूप में था,
वहां पे पवित्र आत्मा वचन के रूप में था, जो यीशु मसीह से इब्लिस को क्या कर रहे थे, जवाब दे रहे थे वचन के द्वारा। वो वचन के द्वारा क्या कर रहे थे, इब्लिस को हरा रहे थे। यानी कि वचन की मजबूती और वचन का पकड़ और वचन का भूख प्यास भी क्या होना चाहिए, अभिषेक को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में और भी अधिक होना चाहिए। और पवित्र आत्मा के साथ क्या होना चाहिए, हमारा रिश्ता गहरा होना चाहिए, उसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना है। और क्या करना है, हमें जो हमारे जीवन के, हमें आज हमारे क्षेत्र को देखना है कि शिमशोन के जीवन में हम लोग देखें कि दलीला उसके जीवन में आई उसके अभिषेक को खत्म करने के लिए। आज हमें अपने जीवन में परखना है कि क्या ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से हमारा अभिषेक कहीं रुका हुआ तो नहीं है, या फिर हमारा अभिषेक का स्तर ऊंचा क्यों नहीं हो रहा है, हमें देखना है। और हमें संसार की बातों से बच के रहना है, क्योंकि अभिषेक आत्मा को दर्शाता है। क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, हमें अभिषेक मिलता है। उसी रीति से घमंड, जो हम लोग बोलते हैं ना कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी है, उसी रीति से अभिषेक और घमंड भी एक दूसरे के विरोधी है। और अभिषेक और घमंड का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। अभिषेक आत्मा के द्वारा दिया गया है, वो आत्मा को दर्शाता है, और अभिषेक घमंड संसार को दर्शाता है। यानी कि संसार की ही बात ऐसी होती है जो हमें क्या करती है, हमारे अभिषेक को रोकती है। आज हमें संसार में अपने जीवन को परखना है कि कहीं कोई ऐसी बातें तो हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है जो हमें क्या करती है, अभिषेक को हमारे जीवन से अलग करती है, या फिर हमें अभिषेक में बढ़ने में हमें रोकती है। हमें अपने जीवन को जांचना है, परखना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और उस क्षेत्र में क्या करना है, काम करना है। हमें खुद से नहीं करना है, पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है, प्रार्थना करना है, वचन को लेते रहना है, क्योंकि हम वचन से बनाए गए हैं। और यदि हमें वचन नहीं मिलेगा आत्मिक रूप में, तो हम एक दिन क्या होंगे, आत्मिक रूप में मर जाएंगे। भले हम शारीरिक रूप में जीवित रहेंगे, लेकिन आत्मिक रूप में हम क्या होंगे, मर जाएंगे। इसलिए आज हमें अपने आप को परखना है कि कहीं कोई दलीला के समान कोई ऐसी बातें या कोई संसार में ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें आज परमेश्वर के अभिषेक को हमारे जीवन से अलग कर रही है। क्या कोई मनुष्य तो हमारे जीवन में नहीं है, क्या कोई धन दौलत तो हमारे जीवन में नहीं है, क्या कोई आइडल चीजें तो हमारे जीवन में नहीं है, क्या हमारे मित्र तो नहीं है, क्या हमारी चिंता तो नहीं है जो आज हमारे जीवन से अभिषेक को अलग कर रही है। आज हमें देखना है कि कौन हमारे जीवन में दलीला के रूप में काम कर रहा है और हमारे अभिषेक को हमसे अलग कर रहा है। आज हमें उस पॉइंट्स को लेकर के हमें पहचानना है, पवित्र आत्मा से भर करके हमें मांगना है, और क्या करना है, अपने उस जो हमारा वीकेंड पॉइंट है उसमें हमें क्या करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को और ग्रेस को मांगना है। और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए ही दिया गया है कि वो हमें क्या करे, वो हमें मदद करे, वो हमें अनुग्रह में बनाए रखे, वो हमें परमेश्वर के साथ बनाए रखे, वो हमारे जीवन में अभिषेक को बढ़ाता चले जाने पाए, और हमारे जीवन से परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का स्वभाव क्या होने पाए, दिखता चले जाने पाए। इसलिए आज हमें जरूरत है कि जब आज हमें पवित्र आत्मा का बीज दिया गया है, तो आज हम हर एक को क्या करना है, उस बीज को बढ़ाते चले जाना है, ताकि हमारा अभिषेक का स्तर बढ़ते चला जाना पाए। इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, अपने जीवन में आज से और भी वचन और भूख के प्यास को बढ़ाते चले जाना है, वचन को मेडिटेट करना है। और हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, और भी अधिकारी से उसके अधीन हो जाना है, अपने आप को दिन बनाते चले जाना है। और जो हमने पॉइंट में प्रॉस्पेरिटी को देखा था, परमेश्वर वो हर एक आशीषों को क्या होगा, हमारे जीवन में आने के लिए देते चला जाएगा। तो परमेश्वर इस वचन से हम हर एक को बहुत आशीष दे। आइए हम हर एक लोग इस समय धन्यवाद की प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम हर एक से प्रेम किया है प्रभु, इसलिए आपने अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा अभिषेक हर्ष रूपी तेल से किया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आज प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपको सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन बोलने में सहायता मदद की पिता, और आपने हर एक को वचन सुनने में भी सहायता मदद की है, और आगे आप ही सहायता मदद कीजिए पिता कि जब हमने आज इस वचन को ग्रहण किया है पिता, तो सिर्फ इसे हम अपने सम्मुख रखे नहीं, वरन हम इसका अनुसरण करने वाले भी हो पिता। आज हम मांग लेते हैं पिता कि सच में प्रभु आपने हम हर एक को अपने अभिषेक से भरा है पिता, लेकिन आज तू हमें सिखा पिता, और हमें बता पवित्र आत्मा कि हमारा अभिषेक कहीं रुका हुआ तो नहीं है पिता, या फिर कोई दलीला
नामक ऐसी कोई बात है, कोई चीज प्रभु इस संसार में जो हमारे अभिषेक को रोकती है प्रभु, तो उन हर एक बातों से हमें बचा पिता, हमारे आत्मिक आंखों को खोल पिता, और अपने अभिषेक में बढ़ते चले जाने में तू हमारी सहायता मदद कर पिता। यहाँ पे उपस्थित एक एक लोगों की तू अगुवाई कर पिता, हर एक को भी अपने अभिषेक में बढ़ता चले ले चल पिता, और हर एक लोग आने वाले समय में प्रभु तेरी हर एक आशीषों को देखने पाए पिता, और उनके जीवन से पिता आपका स्वभाव दिखते चले जाने पाए पिता। हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सारा धर्म आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।